ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हाउ टू सिंक्रोनाइज बिटवीन सर्वर यूजिंग ड्रस। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि जैसे हमारे पास हमारी कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास दो तीन इन्वायरमेंट है। एक देव इन्वायरमेंट है, देव इन्वायरमेंट के बाद हमारे पास स्टेज इन्वायरमेंट है, उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। तो हमने कोई काम जो है वो पूरा लोकल इन्वायरमेंट पे कर लिया है। लोकल इन्वायरमेंट के बाद अब हमको उस इन्वायरमेंट को मूव करना है। वो जो काम है उसको पूरे को हमको मूव करना है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपका लोकल सेटअप है, ये आपका लोकल इन्वायरमेंट है और इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि ये जो आपका इन्वायरमेंट है वो लोकल इन्वायरमेंट है। ठीक है, सेम आपके पास यहाँ पे जो है वो देव इन्वायरमेंट है। देव इन्वायरमेंट के बाद यहाँ पे सेम आपके पास जो है वो जो इन्वायरमेंट है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो स्टेज इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे जो है वो आपके पास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है। ठीक है, चार इन्वायरमेंट है। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो हो गया आपके पास देव इन्वायरमेंट, ये जो इन्वायरमेंट है वो हो गया आपके पास स्टेज इन्वायरमेंट। ठीक है, स्टेज इन्वायरमेंट, और ये जो इन्वायरमेंट है वो हो गया आपके पास में प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ये जो है वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो गया। अब आपने सिस्टम का लेटेस्ट डेटाबेस लेके, प्रोडक्शन का लेटेस्ट डेटाबेस लेके और लेटेस्ट कोड लेके आपने पूरा जो काम है वो इस इन्वायरमेंट पे कर दिया। तो इसमें दो चेंजेस आपके हुए। दो चेंजेस में क्या हुआ है? पहले चेंजेस आपके यहाँ पे ये हुए कि आपने कोड चेंज किया, तो कोड चेंज हुआ। और दूसरा जो चेंजेस आपने किया वो डेटाबेस का चेंजेस किया। ठीक है, तो कोड तो आपने पीआर बना के मूव कर दिया, लेकिन डेटाबेस के चेंजेस को हम लोग कैसे मूव करें ताकि कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। मतलब दो तरीके, या तो हम मैन्युअली पूरी सेटिंग दे लोकल से देव देख के अगर देव पे करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि डेटाबेस के पूरे चेंजेस को भी जो डेटाबेस के हमारे पूरे चेंजेस है, राइट, डेटाबेस के जो हमारे पूरे चेंजेस है वो भी हमको यहाँ लोकल से लेके देव पे ले जाना है। तो कैसे जाएंगे? तो उसके लिए ड्रूपल ने उसके लिए हमको एक ऑप्शन दिया कि आप यहाँ पर कॉन्फ़िग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, राइट। कॉन्फ़िग इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा कि डेटाबेस के जितने चेंजेस है वो भी हम एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करके और इंपोर्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे से हम लोग करेंगे, यहाँ से हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ लोग हम लोग इंपोर्ट कर देंगे। तो हमको मैन्युअली देव सर्वर में जाके लॉगिन करके वो चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। और बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है करने की। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक फाइल होती है, वो फाइल होती है यहाँ पे डेटाबेस सेटिंग डॉट पीएचपी। ठीक है, आप सेटिंग डॉट पीएचपी में यहाँ पे इस फाइल के अंदर हम लोग पूरी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मेरे पास मान लीजिए ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ में साइट्स में गया, माय प्रोजेक्ट में गया, यहाँ पे मैं कॉन्फ़िग फोल्डर में गया, सिंक्रोनाइज में गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे YML फाइल है, ये सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे द्रस कमांड रन करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक कमांड रन करूंगा और वो कमांड यहाँ पे क्या करेगा कि सारी कॉन्फ़िगरेशन को कर देगा अपडेट, राइट। तो मैं यहाँ पे रन करूंगा ड्रस सी फॉर कॉन्फिग और कॉन्फिग एक्सपोर्ट। तो मैं यहाँ लिख दूंगा EX। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कॉन्फिग सेव इन फाइल्स। ठीक है, इससे क्या होगा कि कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो पूरी फाइल में सेव हो जाएगी। मतलब मैं मेरे लोकल इन्वायरमेंट पे, मैं अपने लोकल इन्वायरमेंट पे ड्रस का इस कमांड को रन करूंगा। इसको रन करते ही क्या होगा कि ये जो फाइल फोल्डर है, जितना भी मैंने एडमिन से चेंजेस किए हैं, जितने भी मैंने एडमिन से चेंजेस किए हैं वो क्या होगा, इन फाइलों के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। कोई नई कॉन्फ़िगरेशन, कोई नया मैंने ब्लॉग बनाया है तो वो उसका भी नई फाइल YML फाइल बन जाएगी और वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा
उसके बाद जब मैं सर्वर पे जाऊंगा, जब मैं इस सर्वर पे लॉगिन करूंगा, तो मैं इस सर्वर पे रन करूंगा drus config import। तो import मतलब IM config import। जब मैं ये रन करूंगा, पहले मैं ये चेंज करके, और जो जो फाइल मैंने चेंज की थी उन फाइलों का मैं एक फाइलों को PR बनाऊंगा, कोड के थ्रू मैं ये सारे चेंजेस जो है वो डेटाबेस डायरेक्टरी में मूव कर दूंगा। सारे चेंजेस जो है वो मैं यहाँ PR के थ्रू सर्वर पे मूव कर दूंगा, और मूव करने के बाद फिर जब मैं कॉन्फ़िग में जाके ड्रस इंपोर्ट चलाऊंगा तो सारे कोड चेंजेस और डेटाबेस चेंजेस दोनों जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगे किसके, डेव सर्वर के ऊपर। तो इस तरीके से हम लोग ड्रस की हेल्प से, drus cex और drus cim, वो जो दो कमांड है जिसकी हेल्प से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को मूव कर सकते हैं सर्वर टू सर्वर। ये ड्रूपल का बहुत अच्छा फीचर है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, है ना। तो हम लोगों को आइडियली यही करना चाहिए कि हम लोग सारा काम लोकल पे कर सकते हैं, और फिर कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू हम लोग मूव कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों कमांड के माध्यम से।